एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हाँ, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं एलसीएम को लीस्ट या लोवेस्ट लिख सकते हैं। हाँ, लोवेस्ट कॉमन ध्यान दीजिएगा मल्टीपल, ध्यान दीजिएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान दीजिएगा। और एचसीएफ को लिख सकते हैं हाईएस्ट। हाँ, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन, सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे, कॉमन फैक्टर। सभी स्टूडेंट नोट पहले कर लीजिए, एक बार सभी स्टूडेंट एक बार नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को, हाँ ध्यान दीजिए, यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान दीजिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोला जाता है, एलसीएम को दोस्तों बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त, और ध्यान दीजिएगा एचसीएफ को बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। क्या बोला जाता है? महत्तम समापवर्तक। ये आप सबको तो पता ही होगा, ठीक है। हाँ, बस आप लोगों को पता होना चाहिए एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटी से छोटी वो संख्या, ध्यान दीजिएगा, दी गई संख्याओं का वो मल्टीपल हो। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट? अभी हम निकाल के क्वेश्चन पे ले चलेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा वो फैक्टर जिससे दी गई संख्याएं जो भी हैं उनको विभाजित किया जा सके, ठीक है। ये होता है एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटा से छोटा वो संख्या कह सकते हैं जिससे दी गई संख्याओं को से विभाजित किया जा सके, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ रहे हैं। तो ये एलसीएम एंड एचसीएफ का दोस्तों क्लास 1 है। इसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कराएंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कराएंगे। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके ज्ञान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। पहले क्वेश्चन पे देखेंगे, एक क्वेश्चन देखिए, इससे क्या होगा, आप लोग एलसीएम निकालना भी सीखेंगे कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, देखिए 12, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्या बताना है हम लोगों को? एलसीएम बताना है। चलिए 12, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं। तो क्या होगा आप लोग बताएं, ये आप सबको तो पता ही होगा क्योंकि इतने दिनों से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर भी आप लोग दे रहे हैं, सही बात है। चलिए तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे एलसीएम निकालने का जो बेसिक तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा, जो बेसिक तरीका होता है फैक्टर वाला, वो क्या होता है हम आप लोग को बता रहे हैं। सभी स्टूडेंट लगभग आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं, किसी का गलत नहीं आ रहा है, देखिएगा। तो बेसिक तरीका यहां पे देखिए, हम आप लोगों से कहे भी है, यहां पे जो भी क्लासेस चलेगी एकदम बेसिक से चलेगी। आप लोग इस क्लास में कोई भी स्टूडेंट कितना हो नया होगा तो सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग देखेंगे कैसे एलसीएम निकालना है। देखिए हम लोगों से क्या पूछा है, 12, 15 और क्या 20 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ नहीं करना है, देखिए बेसिक जो तरीका है आप सब स्टूडेंट देखेंगे, 12 है, 15 है, 20 है, तो इसको ऐसे फैक्टर वाला जो मेथड होता है, पहला मेथड ये लगाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे। किसे कटाएंगे? 2 से। देखिए 2 से कटेगा, हाँ 2 छक्के 12, 15 कटेगा, 15 देखिएगा 2 से के पहाड़ा में 15 आता है या 15 को 2 से भाग दिया जा सकता है? नहीं, तो 15 लिख देंगे। देखिए ये नहीं कि पॉइंट में कर देना है 7.5, ऐसा नहीं करना है, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ठीक है। फिर 2 दहा में 20, 10 हो गया। फिर देखिए 2 से करेंगे तो ये होगा 2 तिहाई 6, फिर ये 15 और ये होगा 2 पच्चे 10, ठीक है। आगे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, अब देखिए 2 से 3 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, तो अब 3 से ये कट गया, 1 हो गया, ये 3 पचे 15, ये 5 नहीं कटेगा, लिख देंगे, ठीक है। अब 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 से पहले काट चुके हैं, ठीक है। अब देखिए 5 से, तो 5 से ये तो कट चुका है, ये 5 एकम 5 कट गया, 5 एकम 5 कट गया, ठीक है। अब देखिए
इधर जो आपका संख्या आया है ये क्या होगा, एलसीएम होगा। मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो ये जो फैक्टर आया है क्या है, 2 गुने, गुने में लिखना है इसको, 2 गुने, फिर उसके बाद से 3 गुने 5। तो ये क्या होगा, जब आप गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, जब आप गुना करेंगे तो 2 दुना के 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, आंसर आया क्या 60। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा आंसर बताएं आप सभी स्टूडेंट, 60। कितने स्टूडेंट का आ रहा है, सबका आ रहा है आंसर 60। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 60, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये रहा आप लोगों को, देखिए आप लोग क्या करेंगे, इससे निकालेंगे। ये मेथड 1 है, क्या है, ये मेथड 1 है। एलसीएम निकालने का जो सबसे आसान और बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है, ये होता है। लेकिन आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है एलसीएम निकालने के लिए। अभी एक और हम मेथड आप लोगों को बता रहे हैं, ये बताए समझ में आया। हाँ, सभी स्टूडेंट 60 आंसर दे रहे हैं, 60 आंसर दे रहे हैं, एकदम सही है। ठीक है, चलिए एक और तरीका है एलसीएम निकालने का। ठीक है, एलसीएम निकालने का एक और तरीका है मेथड 2। ध्यान दीजिएगा, मेथड 2। पहले तो आप सबको पता होना चाहिए एलसीएम होता क्या है। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटी से छोटी वो संख्या जो इनके मल्टीपल में हो, सबके मल्टीपल में हो। ध्यान दीजिएगा, लोवेस्ट कॉमन, कॉमन मतलब सब में, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल मतलब गुणनखंड में हो, और छोटी, लोवेस्ट मतलब छोटी, हाँ मतलब छोटी से छोटी वो कॉमन संख्या हो जो सबके मल्टीपल में हो। मतलब कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, सबके मल्टीपल मतलब कॉमन मतलब सबके में, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ऐसा करना है, देखिए आपको ऐसा करना है, देखिए जैसे 60 आया एलसीएम, तो ये 12 के भी मल्टीपल में है, 12 पच्चे 60, 20 15 के भी मल्टीपल में है, 15 चौको 60, 20 के भी मल्टीपल में है, 20 चौको 60। समझ रहे हैं ना, एलसीएम होता क्या है, आप लोग पहले देखिए सीखिए, जब आप इसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा से छोटा वो संख्या जो सबके मल्टीपल में हो और कॉमन हो। तो ध्यान दीजिएगा, 12 के भी मल्टीपल में 60 आ रहा है, 15 के भी आ रहा है और 20 के भी आ रहा है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, दूसरा तरीका यह हो सकता है, इन तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है। 20 है, ध्यान दीजिएगा 20 है। तो आप देखिए कैसे ओरल निकालते हैं एलसीएम, अब हम आपको बता रहे हैं। 20 है तो देखिए, अगर हम 20 गुने 1 कर रहे हैं तो क्या होगा, 20 होगा। क्या 20 12 और 15 से के मल्टीपल में आएगा, नहीं आएगा, तो 20 एलसीएम नहीं होगा। अगर 20 गुने 2 करते, देखिए बड़ा से बड़ा संख्या का गुणा करिए और आप देखिए कौन सा हो रहा है, 20 गुने 2 करेंगे तो 40 होगा। 20 के तो मल्टीपल में है 40, पर क्या 12 और 15 के गुना में 40 आएगा, नहीं आएगा। फिर करेंगे 20 गुने 3, ध्यान दीजिएगा, पहाड़ा पढ़ना है, लिखना नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके। ठीक है, तो 20 गुने 3 करेंगे तो होगा 60। ध्यान दीजिए, क्या 60 12 के मल्टीपल में आएगा, यानी 12 के गुणा करे, 12 का गुणा, 12 का पहाड़ा पड़े तो आएगा। तो 12 पच्चे 60, 15 में आएगा, 15 चौको 60, 20 में तो आ ही रहा है, 20 तिया 60, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 60 आंसर। कैसे निकाले बताइए, कैसे निकाले हम लोग, पहाड़ा पढ़ के, यानी बड़ा से बड़ा जो संख्या रहेगा उसका आप क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे इसमें 15 12 20 क्या है, 12 15 20 है, तो 20 का आप पहाड़ा पढ़े। 20 से कम 20 देखेंगे 12 15 से नहीं है, 12 15 के क्या है, मल्टीपल में ये कॉमन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हाँ देखिए क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटी से छोटी यही संख्या है। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा कि 120 भी ऐसी संख्या है जो 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगा, लेकिन 120 समझ रहे, एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि लीस्ट मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा से छोटा संख्या आपको बताना है, तो छोटा से छोटा संख्या क्या होगा, 60 ही होगा। छोटा से छोटा संख्या क्या होगा, 60 ही होगा। चलिए सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं, समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज समझिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें जब कभी भी होगा तो बड़ा वाला जो संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। आप छोटे वाले का भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा वाले से आसान हो जाता है। 20 से कम 20, 20 दूना के 40, 20 से 60, यानी 60 ऐसी संख्या है जो तीनों से पूर्णतः विभाजित हो रही है, यानी तीनों के पहाड़े में कॉमन आ रहा है। हाँ, मल्टीपल में क्या है, कॉमन है, और छोटा से छोटा संख्या भी है।
तो इस वजह से आंसर क्या होगा 60 हो जाएगा। ये चीज समझ गए मेथड 2। चलिए मेथड 3, एक और मेथड हम आप लोगों को बता देते हैं। मेथड 3, मेथड 3 क्या है आप सभी स्टूडेंट को पता होगा। हाँ, सबसे अब हम लोगों का जो बेस्ट तरीका होता है वो बेस्ट तरीका क्या है, गो थ्रू ऑप्शन। क्या होता है, गो थ्रू ऑप्शन। हाँ हाँ, गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में क्या, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है, यानी छोटा से छोटा वो संख्या जो तीनों से विभाजित हो। तो इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है, देखेंगे सबसे छोटा क्या है, ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन में सी 50। देखिए 12 से 50 में, हाँ 50 को 12 से विभाजित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 12 से नहीं किया जाता है, एक संख्या से नहीं किया जा रहा है, तो अब किसी से भी हो तो हो नहीं सकता है, ठीक है, 50 नहीं होगा। अब 50 से देखेंगे और बड़ा कौन है, क्योंकि छोटा ही देखना है, 50 तो हुआ नहीं, 60, 12 25 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, आंसर हो जाएगा 60। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी 60। 60 में दोस्तों क्या होगा, 12 15 20 तीनों से विभाजित होगा, इसलिए एलसीएम हो जाएगा 60। यानी छोटी से छोटी वो संख्या है जो क्या है, 60 है, जो संख्या क्या है 60 है, जिसमें 12 15 20 से भाग दिया जा सकता है। देखिए एकदम बेसिक से करा रहे हैं, इससे आसान आपको कोई नहीं समझाएगा, और यहां समझा रहे हैं तो खूब अच्छे से समझिए, मन लगा के पढ़िए और सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका आंसर अब आप लोग देंगे, क्योंकि अभी तक तो हम करा रहे थे और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब सीख चुके होंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जा रहा है। चलिए बताइए, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दूसरा, 20 40 25 और 30 का लसा ज्ञात करें। लसा लघुत्तम समापवर्त, क्या, लघुत्तम समापवर्त। कभी कभी दोस्तों एलसीएम को, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम को क्या लिखा दिया है, लघु लसा, लघुत्तम का ल, समापवर्त्य का ध्यान दीजिए स, तो लसा भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एलसीएम किसका बताना है हम लोगों को, 20 40 25 और 30 का, इसी का एलसीएम बताना है। हाँ देखिए, इसी का एलसीएम बताना है। अब देखेंगे, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, तरीका क्या है, बेसिक तरीका। पहले आप लोग मेथड 1, मेथड 1 क्या है, मेथड 1 क्या है कि आप इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का मतलब है, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे सीखेंगे, 2 से करेंगे तो 2 दहा में 20, 2 से कटेगा ये भी, ध्यान दीजिएगा 40, 20 दूना के 40, 2 दूना के 4, ध्यान दीजिएगा 20 बार में। 2 से 25 कटेगा, नहीं कटेगा। 30 कटेगा, हाँ कटेगा 15 बार में। फिर 2 से, ध्यान दीजिएगा, फिर 2 से, 2 25 10, 2 दहा में 20 और ये 25 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा उसको आप ज्यों का त्यों लिखिए। फिर देखिए 2 से कटने वाला है, इसमें देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 5 नहीं कटेगा, ठीक है कोई बात नहीं। 10 कटने वाला है तो 2 25 10, 25 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं। अब देखिए, अब किससे, 3 से, तो 3 से एक संख्या दिख रहा है, 15 कटेगा, तो 3 से करेंगे तो ये 5 होगा, ये 5 अपना रहेगा, नहीं कटेगा। तो ये देखिए 25 है तो ये 25 ही रहेगा, ये 3 25 15। अब किससे कटेगा, 5 से। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, देखिए बेसिक तरीका बता रहे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25 25, फिर 5 एकम 5, 5 बचा है लास्ट में। अब फिर से एक बार 5 से चलेंगे, ठीक है, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 1 1 5 एकम 5 यानी कि 1 हो जाएगा, फिर ये 1। अब ये जो आया गुणनखंड ये होगा एलसीएम, यानी कि इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, आप लोग बताएं, एलसीएम क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, ध्यान दीजिएगा आप लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने, हाँ 5 गुने 5, कितनी बार है ये। तो आप जब इसका गुना करेंगे, जब आप इसका गुना करेंगे तो देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए आप सभी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 25 120 और 120 25 600। हाँ ध्यान दीजिएगा, 12 25 60 होता है, तो उसी प्रकार से 600। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 25 25 या 75 दूना के 150 दूना के 300 दूना के 600, क्या होगा 600। एलसीएम क्या रहे, एलसीएम क्या हुआ इसका, 600 हुआ। एलसीएम क्या हुआ, 600। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा 600। किस ऑप्शन में है, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 600, आप सभी स्टूडेंट सही है। तो ये क्या किए हम लोग, बेसिक तरीका लगाए। क्या किए, बेसिक तरीका लगाए। मेथड टू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये तो मेथड 1 रहा। मेथड 2 अभी हम आप लोगों को क्या बताएं, अभी मेथड 2 ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। मेथड 2, बड़े से बड़ा वो संख्या, बड़ा से बड़ा वो संख्या कौन है, 40 है। इसमें ध्यान दीजिएगा 40 है, तो 40 गुने 1 करेंगे तो 40 होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या 40 से, ध्यान दीजिएगा 20 से विभाजित है, हाँ है। 40 से है, है। 25 से है, नहीं है, तो 40 एलसीएम नहीं होगा। फिर 40 गुने 2 करेंगे, 40 दुना के क्या होगा, 80 होगा। 40 दुना के 80 होगा। 25 से और 30 से नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है आप सब स्टूडेंट, देखेंगे हाँ 25 और 30 से। तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रोसेस थोड़ा सा किसी क्वेश्चन के लिए लेंदी लग रहा है, लेंदी लेकिन नहीं है। आप ऑप्शन भी देख रहे हैं, ऑप्शन भी आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप ऑप्शन भी देख रहे हैं। तो 40 करेंगे 80, ध्यान दीजिएगा 80 80 160 होगा, ध्यान दीजिए, लेकिन फिर भी 25 से नहीं कटेगा। देख रहे हैं 40 दहा में 400, देखिए 40 दहा में क्या होगा 400, 40 पच्चे 200, 200 होगा। 25 से जाएगा पर 30 से नहीं जाएगा। यानी समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, 40 के पहाड़ा अगर हम 10 तक पढ़ रहे हैं, अगर देखिएगा 10 तक पढ़े तो ये 30 इसमें विभाजित, 30 से विभाजित होने वाली कोई संख्या नहीं आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, देखेंगे तो आप करेंगे क्या, ये वाला जो प्रोसेस है मेथड 2, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा। ठीक है, हाँ तरीका है बहुत सारी आसान है, लेकिन अभी आप लोग सीखिए, अभी सीखने के आप प्रोसेस में, तो इसलिए अभी हम धीरे धीरे आप लोगों को समझा रहे हैं, समझा सकते हैं डायरेक्ट। देखिएगा तो अब आप क्या करेंगे, मेथड 2 इसके लिए नहीं लगाएंगे, हाँ मेथड 2 नहीं लगाएंगे। मेथड 3 इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेथड 3 कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मेथड 2 भी अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें अप्लाई नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, मेथड इसमें, हाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, देखिए 40 का जब गुने 15 करेंगे, ध्यान दीजिएगा 40 गुने 15, जब 15 तक जाएंगे तो 15 चौक को क्या होगा 60, ये 600 होगा। अब ये 600 समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, ये 600 ऐसी संख्या आएगी, ध्यान दीजिए आप नीचे डाट जाएंगे, ठीक है, हाँ जब जाएंगे 15 तक तो 600 ऐसी संख्या आएगी जो आप, यानी कि कहने का मतलब 600 एक ऐसी संख्या आएगी जो 20 से भी कटेगा, ध्यान दीजिए 20 3 60 30 बार में, 40 से भी कटेगा 15 बार में, ठीक है, 25 से भी कटेगा 24 बार में, फिर 30 से भी कटेगा 20 बार में। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, हाँ तो ये 600 ऐसी संख्या आएगी, यानी सबसे जो छोटी संख्या होगी वो 600 होगी जो इन सबसे कटेगी। लेकिन इसमें क्या है, इस प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा, ये आप मानते भी हैं। अब देखिए अगर आप मेथड 3 लगाते हैं, मेथड 3 ध्यान दीजिए, ये तो मेथड आसान ही है, ये तो हर समय लगेगा, ये भी लगेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। छोटा नंबर है तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब बड़ा नंबर रहता है तो इसमें दिमाग लगेगा। ये देखिए मेथड 1 तो एकदम बेसिक है। अब देखिए मेथड 3, अभी हम आप लोगों को क्या बताए, गो थ्रू ऑप्शन, क्या बताए, गो थ्रू ऑप्शन, ध्यान दीजिए गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन में यानी कि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा वो संख्या जो इन सब से विभाजित हो। तो सबसे छोटा इसमें संख्या क्या है, 400। 400 देखिए आप सभी स्टूडेंट, 400 20 से कटेगा, 40 से कटेगा, 25 से कटेगा, पर 30 से नहीं जाएगा 400 में भाग, तो 400 नहीं होगा। अब इसके बाद छोटा कौन है, अब इन तीनों में 500 है, तो 500 देखिए 20 से कट जाएगा, 40 से कटेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 500 बटा का 40 करेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है, हाँ तो ये भी नहीं होगा। अब छोटा कौन है, 800 600 में 600, 20 से कटेगा, ध्यान दीजिएगा 20 से कटेगा, 20 तिहाई 60 30 बार में, 40 से कटेगा 15 बार में, 25 से कटेगा 24 बार में, 30 से कटेगा 20 बार में, यानी 600 ऐसी संख्या होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ऐसी संख्या है, यानी 600। ये क्या है दोस्तों, 600 ये सबसे विभाजित होगी, यानी 20 से भी विभाजित होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 20 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 30 से भी कटेगा। यानी इनका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, गो थ्रू ऑप्शन से आप कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, ठीक है, राइट सर, समझ में आ रहा है, सभी को आ रहा है, हाँ
हाँ देखिए, अच्छा कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेथड 1 ही रहने दीजिए। नहीं, मेथड 1 नहीं, देखिए कभी कभी मेथड 2 भी आसान पड़ता है, 3 भी आसान पड़ता है, पहला भी आसान पड़ता है। यहां पे क्या है, पहला भी आसान है, तीसरा भी आसान है। मेथड 2 में आपको थोड़ा सा समझते हो, लेकिन मेथड 2 जब आप सीख लेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अभी मेथड 2 हम आप लोगों को आगे चल के और आसान तरीका बताएंगे कैसे करना है, अभी इसलिए नहीं बताने कि अभी आप लोग कंफ्यूज होने लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलिए एलसीएम तो आप लोग सीखे, एलसीएम अभी आप लोगों ने सीखा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। अब आ गया है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 एचसीएफ का। सभी स्टूडेंट देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 140 और 196 का मौसा क्या होगा। ये मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, क्या महत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए कई सारे तरीके, 3-4 तरीके हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो जो सबसे आसान और बेसिक तरीका है वो आप लोग देखिएंगे, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं जो सबसे आसान और बेसिक तरीका। पहले देखेंगे आप सभी स्टूडेंट मेथड 1। पहला देखिए, एचसीएफ को भाग विधि से भी निकाला जाता है। जो पहला तरीका है वो है भाग विधि। तो भाग विधि कैसे अप्लाई होगा अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे। दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 196, एक है 140। तो 196, ध्यान दीजिएगा, 196 को भाग करेंगे किससे, 140 से। हाँ, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो 140 से कम क्या होगा, 140। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 6 में से 0 जा 6, 9 में से 4 जा 5। अब आ गया क्या, 56। अब 56 से भाग करेंगे किसको, ये 140 है, इसको यहां पे लिखेंगे। ठीक है, हाँ लिखने का आप लोग तरीका देखिए। तो 56 दुना के क्या होगा, 112। ध्यान दीजिएगा, 56 दुना के क्या होगा, 112। सभी स्टूडेंट देखेंगे तो 10 में से 2 जा 8, 3 में से यहां पे हासिल लिए थे 10 हुआ, तो यहां पे 3, 3 में से 1 जा 2, 28, 28 हुआ। अब देखिए 28 से भाग करेंगे किसको, 56 को। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, 56, जब तक ये पूर्णतः विभाजित ना हो जाए तब तक भाग चलेगा। तो 28 दुना के क्या होता है, 56। शेष में क्या है, 56 में से 56 जा 0, यानी जब तक 0 ना आ जाए या कट जाए। तो यहां पे लास्ट में आया क्या, लास्ट में हम लोगों के पास आया क्या, 28, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, 28, 28। और यही क्या होगा, आंसर होगा। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, थोड़ा देखे, 28। वेरी गुड, बहुत अच्छे जितने स्टूडेंट। तो पहले मेथड 1 समझ में आया कि नहीं, ये बताएं आप लोग। मेथड 1 समझ में आया कि नहीं, सभी को समझ में आ गया है, क्योंकि सभी स्टूडेंट 28 आंसर दे रहे हैं, 28 आंसर दे रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, 28 आ रहा है, एकदम सही है। 28 जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, 28। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए समझ में आ गया है, हाँ एकदम सही है। आप सभी स्टूडेंट 28 आंसर होगा। चले नेक्स्ट देखें, अगला मेथड। हाँ 14 वाला, कहां पे 14 क्या है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट। अच्छा अभी समझा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट देखिए, अब दिमाग आप लोग ज्यादा लगाएंगे तो समझ में आएगा नहीं। ये एचसीएफ का मतलब क्या होता है, पहले ये तो पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 14 से भी भाग जा रहा है। देखिए अभी हम बता रहे हैं वो तरीका। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, अभी हम आप लोगों को बताएं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा से बड़ा वो संख्या जो इन दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं 14 से कट रहे, 14 से कट रहे, तो क्या 14 जो है वो 28 से बड़ा है, 28 आंसर है। तो यहां पे एचसीएफ का मतलब क्या होता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए, क्या ये जो 14 आपको ऑप्शन में दिख रहा है ये 28 से बड़ा है, नहीं, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा वो फैक्टर, हाँ बड़ा से बड़ा वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, और वो कॉमन है 28, दोनों में कॉमन है 28, इसलिए 14 नहीं होगा। समझ में आया।
चलिए मेथड 2 आप लोग देखेंगे। चलिए मेथड 2 देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। यहां पे देखिए कलर चेंज करें। मेथड 2 क्या होता है? मेथड 2 जैसे हम लोग फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर वाला भी तरीका आप लोग सीखेंगे। देखिए पहले 140 का फैक्टर करेंगे। किसका? 140 का। तो 2 सत्ते 14, 70 बार में, 2 से कटेगा 35 बार में, 5 से कटेगा, 3 से और 2 से नहीं कटेगा, तो 5 सत्ते 35। फिर ये कटेगा किससे? 7 से 1। ठीक है, फिर अब आया हम लोगों के पास क्या? ध्यान दीजिएगा, ये 2 है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों के पास है 196। क्या है? 196 है। 2 से कटाइए, 2 9 18 और 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 9 18। ध्यान दीजिएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा। 49 है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा नहीं, 5 से 7 से, हाँ 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से कटेगा तो होगा 1। अब देखिए आप सभी स्टूडेंट, हम लोगों के पास क्या आया? 140 का जो गुणनखंड की है, फैक्टर की है, वो क्या है? 2 गुने 2 गुने, ध्यान दीजिएगा, 5 गुने 7 ये है। उसके बाद हम लोग 196 का ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे आप सभी स्टूडेंट। देखिए ये वाला फैक्टर वाला तरीका एलसीएम में भी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी यहां पे आप लोग देखें। अब उसके बाद से आया 196 का क्या है? ध्यान दीजिएगा, 2 गुने 7 गुने 7। अब इसमें हम लोगों से बोला क्या है? एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें बड़ा से बड़ा संख्या कॉमन क्या है, मतलब कॉमन कितनी संख्या है? तो आप लोग देखेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां पे देखिए 2 कॉमन है ऊपर नीचे, दोनों में देखना है, यहां पे कॉमन है 2, यहां पे देखेंगे 7। तो इनका जो एचसीएफ होगा, वो क्या होगा? सभी स्टूडेंट देखेंगे, 2 गुने 7, मतलब 2 दूना के 4 सत्ते 28। दिख रहा है ना यहां तक आप लोगों को? हाँ, क्या होगा? यहां तक तो दिख रहा है, चलिए दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ 28 होगा, क्या होगा? 28, यानी यहां पे लिख देते हैं एचसीएफ क्या होगा? बताए आप सभी स्टूडेंट, जो एचसीएफ होगा वो होगा 28। क्या होगा? 28 होगा। समझ में आया? आप देखिए यहां पे 2 दूना के 4 सत्ते 28, 28 गुने 5 इसका है। अब देखिएगा 7 दूना के 14 दूना के 28, 28 गुने 7 196, यानी बड़ा से बड़ा कॉमन जो फैक्टर है, गुणनखंड है, वो क्या है? इसमें 28 है। देखिएगा 28 गुने 5 140, 28 गुने 7 196, यानी हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो है 28। आंसर क्या होगा? 28। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। एक तो तरीका ये रहा, और तरीका बताए आप लोग, बताइए और तरीका सीखना है? हाँ वेरी गुड, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं एकदम सही है। चलिए एक और तरीका, अच्छा चलिए मेथड 3, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर एक और तरीका बता दीजिए। आइए, तरीका तो बहुत सारे हैं, सीखिए ना आप लोग। देखिए मेथड 3, अभी हम आप लोगों को एलसीएम निकालने के लिए जैसे बता रहे थे, एक वैसे ही मेथड आता है एचसीएफ निकालने के लिए। कहने का मतलब है, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 140 है और क्या है? 196 है। हाँ, इन्हीं तरीका को इधर उधर करके कई तरीके बनते हैं, और जो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए और जो आ जाए। देखिए आप ऐसी संख्या से इनको विभाजित करिए। देखिए एलसीएम में हम लोग क्या करते थे? 2 से कोई भी कटने वाला अगर जो उस ग्रुप में है तो 2 से कटा दिए, 3 से कटने वाला है 3 से कटा दिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें एक ऐसी संख्या लेना है जो दोनों को विभाजित करे। तो 2 ऐसी संख्या है कि दोनों से विभाजित होगा। 2 सत्ते 14 70 बार में, ये देखिए 2 9 18 और 2 8 16 98 बार में 2 से कटा। फिर देखिएगा 2 से इसमें फिर से कटेगा, दोनों संख्याएं कटे, एक संख्या नहीं। एलसीएम में ऐसा नहीं होता था, लेकिन एचसीएफ में ऐसा होगा। 2 से करेंगे तो क्या होगा? 2 से 35 दूना के 70। फिर देखिएगा 2 से आप कटाएंगे इसको तो 49 दूना के 98, 2 चौको 8, 2 9 18। अब देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं ना कि अब आप लोग किसे 3 से कटा देंगे, 4 से, 5 से, ऐसे नहीं करना है। देखिए 5 से अगर एलसीएम होता तो हम लोग 5 से कटाते तो 5 सत्ते 35 नहीं, लेकिन 5 से क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए 7 से, तो 7 से दोनों संख्याएं कट रही। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 7 25 35 और 7 सत्ते 49। अगर हम नीचे बात करें तो कोई ऐसी संख्या मानिए जो दोनों से विभाजित हो, नहीं है। तो आपका जो एचसीएफ होगा 2 गुने 7, ध्यान दीजिएगा, जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? वो होगा 2 गुने 7, यानी कि क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 28 आएगा। बताए क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ
देखिए तीसरा मेथड भी आसान है। तीसरा मेथड में बस आपको ऐसी संख्या मानना है, यानी लेना है जो दोनों को विभाजित करे। जहां तक दोनों विभाजित हो रही है पर्टिकुलर एक एक नंबर से, तो वहीं तक करना है। तो यहां तक देखिएगा हुआ। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे नीचे 7 है तो सर फिर 7 से कटा दे। नहीं, तो 7 से क्या 5 कटेगा? नहीं कटेगा। अगर 5 से कटा रहे तो 5 कटेगा, 7 नहीं कटेगा। ऐसी संख्या लेना है जो दोनों को विभाजित करे। तो 2 दूना के 4 सत्ते 28। आंसर क्या हो गया? 28 हो गया। आंसर क्या हो गया? 28। अब बताए और मेथड चाहिए? हाँ, हो गया, समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा। मेथड 3 बेस्ट है। अच्छा, मेथड 3 बेस्ट है तो मेथड 2 और 1 नहीं बेस्ट है? मेथड 1 भी बेस्ट है, मेथड 2 भी बेस्ट है, मेथड 3 भी बेस्ट है। ठीक है, ये भी आप लोग आज सारे मेथड सीखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों को सारे सिखाएंगे। इसमें मेरे हाँ, इसमें मुझे कुछ नहीं जाता है। ठीक है, जितना आप लोग सीखना चाहें उतना सिखाएंगे। मेथड 4, मेथड 4 क्या हो सकता है? आप ही लोग बताएं। मेथड 4 हो सकता है गो थ्रू ऑप्शन। हाँ, मेथड 4 M4। M4 की बात करें, देखिए अलग अलग कलर से कर दी है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए मेथड 4 कहां कर दे? यहां पे लिख दे, जगह की कमी हो रही है, कोई नहीं, यहां पे कर देते हैं। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, मेथड 4 M4 क्या है? M4 बोले तो गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन। अब देखिए गो थ्रू ऑप्शन कैसे करेंगे? पहले तो देखिए हम लोगों को निकाला क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ा से बड़ा वो संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे, यानी कॉमन हो और इनका गुणनखंड हो। तो बड़ा से बड़ा कौन सा ऑप्शन में है? पहले देखिए ऑप्शन में जाएंगे तो बड़ा देखेंगे, 42 है। क्या 42 140 से भी? ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, देखिए 140 को ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, 140 को क्या 42 से भाग दिया जा सकता है? देखेंगे 7 छक्के 42। हाँ, ध्यान दीजिएगा 7 छक्के 42, 7 दूना के 14 20, 20 बटा का 6 हो रहा है, यानी कि आप इसे और कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20, 10 बटा का 3 हो रहा है, विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो 42 आंसर नहीं होगा। 42 आंसर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, देखिए 42 क्या आप लोग देखेंगे, समझिए आप सभी स्टूडेंट एक बार देखिए, क्या 42 से, देखिए क्या 42 से 140 को विभाजित किया जा सकता है? कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे 4 बच्चे 20, नहीं, 4 तिहाई 12, 120, 2 तिहाई 6, नहीं कटेगा। आप कटा के देखिए, नहीं कटेगा, नहीं होगा। अब इसके बाद बड़ा नंबर कौन है? अब इन तीनों में देखना है। 42 तो नहीं हुआ, इन तीनों में क्या है? 28। क्या 28 से 140 को भाग दिया जा सकता है? 140 को 28 से, ध्यान दीजिएगा आप समझ लगे, 7 चौक 28, 7 दूना के 14, 4 पच्चे 20, पूर्णतः विभाजित हो गया 5 बार, या 28 पच्चे 120, या 20 पच्चे 100, 8 पच्चे 40, समझ रहे हैं ना? 140 पूर्णतः कट गया। अब 196 को देखेंगे, क्या 196, क्या है 196, क्या 196 28 से विभाजित हो जाएगा? देखिए 7 से कटाइए आप सभी स्टूडेंट, देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, 7 चौक 28 और ये होगा 7 दूना के 14, 7 अट्ठे 56 और 4 सत्ते 28, यानी कि 28 सत्ते 196 होता है, 28 से भी विभाजित हो रहा है। अगर हम गो थ्रू ऑप्शन की बात करें तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़ा से बड़ा कॉमन जो फैक्टर है वो है 28, जो इन दोनों को विभाजित कर सकता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 28। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा, क्या होगा? 28 आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर 14 से भी विभाजित हो रहा है। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर 14 से भी विभाजित हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन आपको समझना है कि ये HCF पूछ रहा है हम लोगों से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बड़ा से बड़ा वो संख्या। तो जब 28 बड़ी से बड़ी संख्या है तो 14 28 से बड़ी नहीं है, इसलिए 28 आंसर होगा 28। समझ में आ गया? अब बताए, हाँ बताए समझ में आया कि नहीं? एक बार आप सभी स्टूडेंट बताइए समझ में आया कि नहीं, एक बार जल्दी से आप सभी स्टूडेंट। हाँ, समझ में आ गया? बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट। देखिए मेथड 1 रहा भाग विधि वाला। देखिए मेथड तो हम बहुत सारे और बता सकते हैं इसमें, देखिएगा इसी को, हाँ इस प्रश्न को करने के लिए बहुत से बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कितना याद रहता है, कितने पे आप प्रैक्टिस करते हैं, ये मायने रखता है। देखिए पहला मेथड भाग वाला, दूसरा मेथड ये वाला गुणनखंड फैक्टर करके, तीसरा मेथड हम आप लोगों को बताए एलसीएम वाले मेथड से कि कैसे किया जाता है। एलसीएम वाला मेथड में बताए कि जो संख्या है, जो एक ही ऐसी संख्या लेना है जो दोनों संख्याएं या जितनी भी संख्याएं हो विभाजित हो सके, ये लेना है। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है,
चलिए और भी मेथड चाहिए तो बताइए, समझ में आ गया है? देखिए आप लोग जितनी डिमांड करेंगे जैसे करेंगे वैसे सिखाएंगे, बस आप लोग पढ़िए मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए। चले आगे चले, नेक्स्ट हम आप लोगों को बताएंगे। चले आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए और बोलेंगे पांचवा मेथड, तो पांचवा मेथड भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि पांचवा मेथड नहीं है, पांचवा मेथड भी है। चलिए अब आगे देखिएगा आप सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट अगला एक और क्वेश्चन देखिए, इस पे अब हम लोग देखते हैं। हाँ इस पे ध्यान दे दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, हम देखना चाहेंगे कि आप लोग कितना इस क्वेश्चन के लिए मेथड लगा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। 64, 28 एवं 96 का मौसा, मौसा का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, मतलब कि HCF क्या होगा ये पूछ रहा है, बताए। आप देखिए पहला मेथड आप लोग लगाएंगे क्या? भाग वाला। तो भाग वाला आप सोच रहे होंगे कि सर पिछले क्वेश्चन में तो 2 ही संख्याएं दिख रही थी तो कर दिए, इसमें 3 दिख रहा है तो कैसे करेंगे? कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, तो कोई नहीं, पहले आप देखेंगे 28 और 64 का। ध्यान दीजिएगा मेथड 1 आप लोग देखिएगा, 28 और 64 का मतलब 64 को क्या करिए आप 28 से भाग करिए, तो 28 गुना के क्या होगा? 56 होगा, और यहां पे होगा 8, फिर 8 से भाग करेंगे किसको? 28 में, ये 28 यहां पे आएगा, ठीक है। 8 तरीके क्या होगा? 8 तरीके क्या होगा? 24, 28 में से 24 जा 4, फिर ये 8 यहां पे आएगा, तो 4 गुना के क्या होगा? 8, 8 में से 8 जा 0, कैंसिल हो गया, लास्ट में बचा क्या हम लोगों के पास? 4, तो इनका जो HCF होगा वो होगा 4, और ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। HCF क्या होगा? 4। आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी, ऑप्शन नंबर सी 4, बहुत अच्छे, एकदम सही। ये देखिए अभी नहीं, अच्छा 2 सेकेंड, हाँ यहां पे अभी आंसर नहीं आया है। हाँ एक और संख्या है हम लोगों के पास, देखिए अभी हम लोग क्या किए? 28, 64 और 28 का निकाले तो 4 आया, अभी 96 भी हम लोगों के पास है, 96 भी है। तो अब क्या करेंगे? देखिए 28, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, क्या है? 64 और 28 का जो HCF आया वो आया 4, अब हम लोगों के पास है 96, तो अब 4 और 96 का देखेंगे, क्या? 4 और 96 का देखेंगे, तो 96 को क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे, तो 4 दूना के क्या होगा? 8, और यहां पे होगा 1 और ये 16, तो 4 चौको क्या होगा? 16, कट गया, 24 चौको 96, यानी यहां पे कट गया, 0 आ गया, तो HCF क्या होगा? 4, HCF 4 ही होगा, ठीक है। हाँ HCF क्या होगा? 4 ही होगा, एक संख्या छूट रहा था। देखिए पहले क्या करेंगे? इन दोनों का किए तो HCF आया 4, अब 4 आ गया, तो 4 और 96 का किए तो 4 से 96 पूर्णतः विभाजित है, इसलिए हो गया 4 ही इसका HCF होगा। पहला मेथड समझ में आया? पहला मेथड आप लोग समझ गए, अच्छी बात है। अब देखिए मेथड 2 बता दे, फैक्टर वाला। मेथड 2 तो आप सबको पता ही है, ये वाला आ गया, तो मेथड 2 आप लोग देखिए, मेथड 2 फैक्टर वाला। फैक्टर कैसे करना है? 64 का ध्यान दीजिए, डायरेक्ट कर दे, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट कर दे या मल्टीपल करे। देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, दूना के 64, समझ में आ रहा है? देखिए डायरेक्ट आप करिए, डायरेक्ट भी कर सकते, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, दूना के 64, ये हो गया। उसके बाद से हम लोगों के पास क्या है? 28 है, 28 है, ध्यान दीजिएगा, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32 होगा, 28 नहीं होगा, 2 दूना के 4, 4 सत्ते 28 होगा, समझ रहे ना? आप फैक्टर कर भी सकते हैं, ये गुने क्या होगा? 7 होगा। अब देखिए अगर हम 28 का कर रहे हैं, 28 का, तो ऐसे करेंगे, 2 से 14 बार में जाएगा, 2 से 7 बार में जाएगा, अब फिर अब 2 से नहीं जाएगा, 7 से ही जाएगा, तो 2 गुने 2 गुने 7 होगा ना? समझ में आ रहा है इतना? तो 2 गुने 7 लिखे। उसके बाद से क्या हम लोगों के पास 96 है, 96 है, तो 96 का देखिए, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देखिए, 2 से करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 24 दूना के 48, फिर 2 से करेंगे तो 12 दूना के 24, 2 से करेंगे 2 छके 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, और फिर 3 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, तिया 96, समझ रहे? तो यहाँ पे होगा 2 गुने 2 गुने 2, कितनी बार है? 2 2 4, 5 बार है, और गुने 2 और गुने क्या होगा? 3। तो इसमें हम लोगों को बताना क्या है? देखिए हम लोगों को बताना क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, हम लोगों को बताना है HCF मौसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इन सब में कॉमन क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे
2 कॉमन है, फिर उसके बाद से देखेंगे 2 कॉमन है। अब इसमें 7 है तो यहां पे 7 है, ऊपर वाले में नहीं है, यानी कि 7 और किसी में नहीं है या और किसी में होने से नहीं है, तीनों में होना चाहिए। तो इसका जो HCF होगा 2 गुने 2 मतलब 4। आंसर क्या होगा? 4। अब आप लोग आंसर बता रहे मेथड 3। अभी हम आप लोगों को क्या बताए आप सभी स्टूडेंट, अभी हम आप लोगों को बताए मेथड 3। मेथड 2 तो रहा फैक्टर वाला, और मेथड 3 है जो एलसीएम जैसे निकालते हैं उसी प्रकार से। तो देखिएगा क्या है हम लोगों के पास, 64 है, 28 है, और ध्यान दीजिएगा 64, 28 और 96। सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे। तो देखिए ऐसी संख्या लेना है जो तीनों संख्याओं को विभाजित करे, ठीक है। अगर नहीं तीनों संख्याएं विभाजित हो रही है तो 1 से तीनों संख्याएं विभाजित होगी तो HCF 1 होगा। लेकिन ये 2 से देखिए विभाजित है, 2 से कितने बार में 32 दुना के 64, 14 दुना के 28, 2 से कटेगा, ध्यान दीजिए 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 48 दुना के 96। फिर ये देखिए 2 से फिर से विभाजित होगा, 2 से 16 दुना के 32, 2 सत्ते 14, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद से ये 24। अब देखिएगा, अब ये क्या, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट यहां पे देखेंगे 2 से, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट एक बार ध्यान देंगे। अगर 2 से हम कर रहे हैं 2 से तो 2 अट्ठे 16, लेकिन 7 नहीं कटेगा। अगर हम 3 से करें तो 8 24 जाएगा, लेकिन और नहीं कटेगा। 7 इसमें दिख रहा है तो 7 से करेंगे तो 16 24 नहीं कटेगा। यानी कि अब कोई ऐसी संख्या नहीं है, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनको कॉमन, ऐसी संख्या जो इनको विभाजित कर सके। सिर्फ है कौन? 2 और 2। तो इसका जो HCF होगा, सभी स्टूडेंट देखेंगे मेथड 3 भी बहुत आसान है। जो इसका HCF होगा वो होगा 2 × 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 4। और यही क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। मेथड 3 समझ में आया? मेथड 3 समझ में आया? मेथड 3 देखिए, मेथड 3 जैसे एलसीएम निकालते उसी प्रकार से, बस इसमें करना क्या है आपको, इसमें बस ये करना है कि ऐसी संख्या लेना है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर सके। तो इसमें 2 से सभी कटा, फिर 2 से कटा, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों संख्या को विभाजित कर सके। इसलिए इसका जो HCF होगा, मसा होगा, वो होगा 4। 2 गुने 2 यानी 4। अब बताइए मेथड क्या? 4। हाँ समझ में आ रहा है? मेथड 4 बता दे। अच्छा चलिए मेथड 4 बता देते हैं। यहां पे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट मेथड 4 क्या है? गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब जो ऑप्शन पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करे वही आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है हम लोगों से पूछ रहे 64 28 96 का HCF पहला अगर हम लेते हैं, सॉरी पहला नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है। ध्यान दीजिए हमें 64 28 और 96 को विभाजित करना है। अगर हम 8 से विभाजित करें, ध्यान दीजिएगा 8 से, तो 8 ही 64 कटेगा, 8 से 28 कटेगा, 8 की पहाड़ा में यानी मल्टीपल में 28 आता है? नहीं आता है। इस वजह से 8 आंसर नहीं होगा। अब देखना है 1 4 2 में बड़ा कौन है? 1 4 2 में, क्योंकि 8 नहीं होगा तो 1 4 2 में बड़ा कौन है? 4। अब आप ये देखेंगे कि क्या यहां पे अगर हम, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, 4 रखे तो क्या 4 से 64 घटेगा? हाँ, 4 एकम 4, 4 छके 24, 16 चौको 64। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट? 16 चौको 64, 4 सत्ते 28, 24 चौको 96। कट रहा है, कट रहा है। किससे कट रहा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 रखने पे, 4 रखने पे क्या हो रहा है? कट रहा है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर 2 से भी विभाजित हो रहा है तो 2 क्यों नहीं होगा? 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ा से बड़ा वो फैक्टर जो, वो बड़ा से बड़ा वो फैक्टर यानी गुणनखंड जो सब में कॉमन हो। तो बड़ा से बड़ा, क्या 2 और 4 में 2 बड़ा है? नहीं, 4 बड़ा है। इसलिए आंसर आपका क्या होगा? 4। समझ में आया? मेथड 4 समझ में आया? बहुत अच्छे, एकदम सही, सभी स्टूडेंट समझ गए हैं। हाँ, मेथड 3 आसान है, मेथड 3 भी आसान है, मेथड 1 भी आसान है, 2 भी आसान है, ठीक है, 4 भी आसान है, सब आसान है। जो आपके लिए अच्छा लगे आप वो लगाएंगे, ठीक है।
हाँ, मेरा मैं कहना है आप ये वाला करिए, ये भी आसान है, तो मेथड 3 करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, ठीक है। गो थ्रू ऑप्शन आपको लगता है ऑप्शन से करिए, लेकिन ये मेथड 3 वाकई में आसान है, आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि वैसी संख्या लेना है जो सबको विभाजित करे। हाँ, अगर हम लोगों के पास अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि हम लोगों को बताना है, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे। एक और क्वेश्चन हम आप लोगों से थोड़ा सा पूछ लेते हैं, देखिए क्या आप लोगों ने इतना देर तक पढ़ा, समझ में आया कि नहीं। देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, 7 और 14 का HCF क्या होगा? 7 और 14 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होगा? देखेंगे तो 7 और 14 का जो HCF होगा वो क्या होगा? मेथड 3 अगर आप लगाते हैं तो क्या होगा? 2 से कटेगा, दोनों 7 कटेगा नहीं, 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7 और 7 दूना के 14। अब देखिए तो HCF हो जाएगा 7। हाँ, मेथड 3 लगाते हैं। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट 7 आंसर देने, समझ में आ रहा है, इतना तो समझ ही रहे हैं। अच्छा चलिए, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे। 7 और 12 का HCF, 7 और 12 का HCF क्या होगा? बहुत अच्छे, 7 आंसर आ रहा है, कुछ स्टूडेंट 2 भी दे रहे थे उसका। चलिए, 7 और 12 का HCF, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बताए। 7 और 12 का HCF क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं 7, मैक्सिमम स्टूडेंट, यानी अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। देखिए, आप सभी स्टूडेंट देखिए, अगर आप पहला मेथड लगा रहे हैं तो 12 को क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे, तो क्या होगा? 7 एकम 7, यहां पे आया 5। फिर ध्यान दीजिएगा, 5 से, ध्यान दीजिए, जब आप इसको क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे। देखिए, 5 से यहां पे 7 हो जाएगा, तो 5 एकम क्या होगा? 5, ठीक है। यहां पे आया 2, फिर 2, यहां पे आपका क्या होगा? 5। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, देखिए 2 दूना के क्या होगा? 4, यहां पे आया 1, अब फिर रखेंगे 2, तो 1 2 2 कट गया, यहां पे 0 हो गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 क्या होगा? 1। क्या आया? HCF आया 1। समझ में आया? ये क्या है? मेथड 1 है, मेथड 1, ठीक है। मेथड 2 की बात करें, मेथड 2 आप इसका फैक्टर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 का फैक्टर क्या होगा? 7 ही होगा, या बोल सकते हैं 1 गुने 7। 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3, या 2 दूना के 4 3 12। अगर ध्यान दीजिए, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इसमें 1 कहां से एंट्री दिला दी है? कोई दिक्कत नहीं है, 7 का 7 ही होगा, कोई नहीं होगा। तो ये 2 गुने 3, इन दोनों में कोई कॉमन है? कुछ कॉमन है? नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो गुने 1 करे तो कोई मतलब, तो इनका हो जाएगा HCF 1, ठीक है। हाँ, ये चीज आपको समझना है। अगर कॉमन कोई अंक नहीं है तो 1 है, अगर 1 से हम किसी में गुना कर रहे तो क्या होगा? 1 ही होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका क्या होगा? ये हो जाएगा। ये तो आप समझ ही रहे हैं, मेथड 2 समझ रहे हैं। मेथड 3 आप लोगों के लिए आसान है, ये तो अभी आप लोग ही बोल रहे थे। 7 और 12 का, ध्यान दीजिए, किससे कटेगा? 2 से 7 कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 7 से 7 कटेगा पर 12 नहीं कटेगा। तो ये कटेगा किससे? सिर्फ 1 से ही कटेगा। तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा? 1। समझना जरूरी है, इसलिए हम आप लोगों को समझा रहे हैं। आंसर क्या होगा? 7 और 12 का जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 आंसर होगा, 1। समझ में आ गया? सभी स्टूडेंट 1 बोल रहे, ठीक है। और पूछिए सर, और पूछिए। अच्छा टेस्ट लेंगे आप लोगों की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट लेंगे तो उसमें आप लोगों से पूछेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग ये चीज समझ गए हैं, ठीक है, HCF निकालना सीख गए हैं। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन देखेंगे। आगे हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 5, क्वेश्चन नंबर आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 5 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। LCM HCF निकालना आप लोग सीखे, और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है 1/2, 2/5, 4/7 और 6/7 का लसा ज्ञात कीजिए। क्या? लसा, LCM। क्या? LCM।
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बताइए क्या होगा। देखिए अब यहां पे आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, जितने भी स्टूडेंट है, ये बटा में है, क्या है, बटा में है। आप सब स्टूडेंट देखेंगे ये लसा पूछ रहा है, लसा का मतलब होता है एलसीएम, ये तो आपको सबको पता हो गया होगा। देखिए 1/2 है, फिर क्या है, और 2/5 है, और क्या है 4/7 है, और क्या है 6/7 है। ये पूछ रहे हैं जब कभी भी संख्याएं बटे में हो, पूर्ण रूप से नदी हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों करना है, एलसीएम पूछ रहे तो एलसीएम दोनों का निकाल देंगे, नहीं। जब कभी भी संख्याएं बटा में हो तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। कहने का मतलब है 1 2 4 6, ये ऊपर वाली संख्या है ना, इसका क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट, इसका 1 2 4 6 का क्या एलसीएम, और बटा में ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट 2 5 7 7 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालना हम आप लोगों को अभी बताए हैं, एलसीएम निकालना तो क्या होगा, ओरल बता सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, क्या होगा बताएं। 1 2 4 6 का क्या होगा, देखिए नहीं पता है तो आप देखिए 1 2 4 6, बेसिक तरीका, या आप 6 का पहाड़ा पढ़ते, 6 कम 6, 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, ध्यान दीजिएगा 1 से 2 से 4 से नहीं कट, 6 दूना के 12, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी, 6 से भी, तो 12 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 है तो 1 कोई दिक्कत नहीं, या 1 से आप कर सकते हैं। देखिएगा तो 2 एकम, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिएगा फिर उसके बाद से आप 2 से जाएंगे 1 1 1 3, फिर अब आप 3 से जब जाएंगे तो 1 1 1 1, तो इसका जो एलसीएम होगा 2 गुने 2 गुने 3, तो बराबर क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट, 2 दूना के 4 तिहाई 12, एलसीएम क्या हुआ 12। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए कौन सा तरीका लगाएंगे, आपके लिए कौन सा आसान है, हाँ आप भाग दे सकते हैं, हाँ भाग दे सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, मेथड 2 फैक्टर कर सकते हैं। तो इनका फैक्टर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें, देखिएगा मेथड 3 आप लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 2 5 7 7, ऐसा कोई संख्या लीजिए, ऐसा कोई संख्या लीजिए जो इन सब में कॉमन हो। तो कॉमन के लिए 2 अगर ले रहे हैं तो नहीं कटेगा सब, 5 से नहीं कटेगा, अब तो 2 से बढ़ा जाएंगे तो कटेगा ही नहीं, तो होगा क्या 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बताएं आप सभी स्टूडेंट, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अब बताएं, तो यहां पे जब ऊपर वाले का एलसीएम लिए तो आया 12 और एचसीएफ लिए 1, तो 12/1 का मतलब क्या होगा 12, आंसर क्या होगा 12। यानी ये जो संख्याएं दी गई हैं 1/2 2/5 4/7 और 6/7 का एलसीएम क्या होगा 12, आंसर होगा 12। ठीक है, सभी स्टूडेंट समझे, ऑप्शन नंबर होगा डी, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए एलसीएम, अभी पहले वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोगों से जो पूछा था एलसीएम, जब बटा वाला में एलसीएम पूछे, जो पूछेगा वो हम लोगों को क्या करने, ऊपर वाले का करना है, और जस्ट उसका विपरीत नीचे वाले का। अगर हम लोगों से ध्यान दीजिएगा बटा वाले का कभी भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा संख्याएं x बाई वाई के रूप में हो और हम लोगों से पूछे एलसीएम, क्या एलसीएम, तो ऊपर वाले का क्या होगा एलसीएम, नीचे वाले का क्या होगा एचसीएफ। अगर x बाई वाई के रूप में संख्याएं दी गई हो कई सारी, ठीक है, और हम लोगों से पूछे क्या एचसीएफ, तो क्या करेंगे ऊपर वाले का क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का क्या करेंगे एलसीएम। जो पूछेगा वो ऊपर वाले का, जस्ट उसका विपरीत, समझ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इसका में पूछ रहे हैं महत्तम समापवर्तक, यानी कि हम लोगों से पूछ रहा है एचसीएफ, क्या पूछ रहे हैं एचसीएफ क्या होगा। संख्याएं हैं 7/9 14/15 और 7/10। तो आप लोगों को अभी हम आप लोगों को बताए हैं, देखिए 7 का क्या है 9, 14/15 और 7 का क्या है 10। तो आप क्या करेंगे ऊपर वाले का पूछ क्या रहा है एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। जो पूछेगा
हम लोगों से, जैसे इसमें एचसीएफ पूछ रहा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम। इस प्रकार से कहने का मतलब है 7, ध्यान दीजिएगा 7, 14 और क्या है 7, ध्यान दीजिएगा 7, 14, 7 का एचसीएफ, का एचसीएफ, ठीक है। और बटा में क्या करेंगे, 9, 15, 10 का एलसीएम, यही निकालना है आप लोगों को, ठीक है। तो 7, 14, 7 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे बताए, मेथड 3 लगाए, 7, 14, 7, मेथड 3 अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों को विभाजित कर सके। 2 7 को नहीं करेगा, 14 को तो करेगा, 2 नहीं करेगा। अब 3 करेंगे नहीं, 5 भी नहीं होगा, 7 देखेंगे, 7 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो ध्यान दीजिएगा 7 से एक बार में, 7 दूना के 14 एक बार में। अब देखिए, अब कोई संख्या नहीं है जो इनको विभाजित कर सके, एक तो होगा तो 7 एकम 7 ही होगा, यानी जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या होगा 7। तो एचसीएफ क्या होगा 7। ये हम लोग क्या निकाले हैं, एचसीएफ निकाले, क्या निकाले हैं एचसीएफ। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम हम लोगों को किसका निकालना है, नीचे वाले का, 9, 15 और 10 का, 9, 15, 10 का। आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, देखिएगा बड़ा संख्या 15 है, 15 कम 15, 9 से कटेगा, 10 से कटेगा नहीं कटेगा, 15 दूना 30, 9 से कटेगा नहीं, 10 से तो कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। हाँ 15 तिया 45, 9 से कटेगा पर 10 से नहीं कटेगा, 15 चौको 60, 10 से कटेगा, 15 से, 9 से नहीं कटेगा, 15 पचे 75 नहीं कटेगा 9 से, समझ रहे, 15 छक्के 90, 9 दहा में 90, 10 नवा 90, 15 छक्के 90, तो एलसीएम क्या होगा 90। ओरल कर सकते हैं, यानी बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इन तीनों से विभाजित हो सके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको अभी हम बताए तरीका, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, तरीका क्या बताए हैं, यहां पे हम लोग निकाल रहे हैं क्या, एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 से कटाएंगे तो 9 नहीं कटा, एलसीएम में ऐसे किया जाता है, 15 नहीं कटा, 2 पच्चे 10 कटा, ठीक है। फिर 3 से, 3 तरीके 9, 3 पचे 15 5, फिर 3 से, यह तरीका बेसिक तरीका, 1 5 5, अब 3 से कटने वाला नहीं है, 5 से कटा रहे तो 1 1 1, तो इसका जो एलसीएम होगा, जो इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा 2। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, 2 सेकेंड, जो इसका एलसीएम होगा सभी स्टूडेंट देखेंगे, जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, यानी कि 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90, क्या हुआ एलसीएम 90। एलसीएम क्या आया 90, वेरी गुड, आंसर आप लोग दे रहे हैं, हाँ आंसर आप सभी स्टूडेंट दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो एलसीएम क्या होगा 90 होगा। एचसीएफ क्या आया, ये हम लोग का आया है एलसीएम, ध्यान दीजिए यहां पे लिख देते हैं एलसीएम, एलसीएम आ गया 90। तो यहां पे हम लोगों से पूछ क्या रहा था, हम लोगों से पूछ रहे हैं यही तो ऊपर वाले का एचसीएफ। एचसीएफ आया है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ आया है 7, एलसीएम आया है क्या 90, तो 7 बटा का 90 यही आंसर होगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहले में। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर पहला, हाँ ऑप्शन नंबर पहला आंसर दे रहे एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए जब कभी भी इस प्रकार से बटे में संख्याएं एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, यहां पे जैसे एचसीएफ पूछा है, महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम किए तो 7 बटा 90 आया, ठीक है। सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, वेरी गुड, एकदम सही। चले नेक्स्ट देखें, आगे चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 5 तथा 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है ना। देखिए हम लोगों से पूछ रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा,
2 का पावर 3 गुने, ध्यान दीजिए, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 5, और किसका पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, और किसका पूछ रहा है, 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, यही पूछ रहा है। देखिएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, ठीक है, देखेंगे। अब आप देखिए, इसको देखिए, एक्सप्लेन भी थोड़ा सा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, इसको आप डायरेक्ट बिना देखते, हाँ देखते ही, आप इसको देखते ही आंसर दे सकते हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, दोनों में, इसमें 2 3, इसमें 3 5, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, तो यहां पे 3 का पावर 3 है, यहां 3 का पावर 5 है, तो इसको कोई छेड़ना नहीं है। 2 का पावर 3 है, रहने दीजिए, गुने, हम इसको 3 के पावर 5 को, ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 5 को 3 का पावर 3 और गुने 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है a का पावर m गुने a का पावर अगर n हो तो a का पावर m इंटू सॉरी m प्लस n होता है। क्या होता है, a का पावर m प्लस n, यानी कि हाँ, आप इसको देखिए, इसकी जगह पे आप 3 का पावर 3 2 5 भी लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है 3 के पावर 5 की जगह पे 3 का पावर 3 और 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अभी देखिए समझा रहे, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, हाँ एक बार समझिए, a का पावर m गुने a का पावर n है, मतलब दोनों बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, a का पावर m प्लस n, पाव घात क्या होता है, जुड़ जाता है, ये आप सब समझ रहे। तो यही चीज यहां पे किए हैं हम लोग, क्या क्या है, ध्यान दीजिए, 3 के पावर 5 को 3 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, 3 का पावर यहां पे क्या है, 3 है, और गुने 5 का पावर 2 है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, बड़ा से बड़ा कॉमन ही तो बताना है, तो आप देखेंगे 3 के पावर 3, तो जो इसका HCF होगा वो होगा 3 का पावर 3, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे देख लेते कि यहां पे दोनों में 2 है 3 है, 3 है 5 है, तो दोनों में 3 3 दिख रहा है, 3 का पावर 3 दिख रहा है यहां पे, यहां 3 का पावर 5 है, तो 3 का पावर 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा। आप यहीं पे जब देखते तो बोल देते 3 का पावर 3 कॉमन हो जाएगा, यानी हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 3 का पावर 3। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही है, सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही। चले, समझ में आ गया, एक और क्वेश्चन देख ले, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे और आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 2 का पावर 3 गुने 7 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 तथा 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, HCF बताना है। 2 का पावर 3 गुने 7 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 और किसका है, 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1। अब देखिए दोनों में आप लोग देखेंगे, अब देखिए, अब तरीका आप बता रहे हैं आप सब स्टूडेंट, ये देखिए 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 3 है, तो दोनों में क्या है, पावर देखिए, यहां 5 यहां 3, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट। तो 2 का पावर इसको हम लिख सकते हैं, इसको देखिए लिख देते हैं, 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 2, 5 को लिख सकते हैं, फिर उसके बाद से क्या है, 3 का पावर 1, ठीक है, हो सकता है। अब देखिए आगे की बात करें हम दोस्तों, 2 का पावर ये 3 है गुने 7 का पावर 2 है गुने, यहां देखिए 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 3, तो दोनों में जो छोटा वाला पावर होता है ना वो कॉमन हो जाता है, दोनों अगर ऐसी है ना, छोटा वाला जो पावर है वो कॉमन हो जाएगा, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 का पावर 1 गुने 3 का पावर 2 कर सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, ध्यान दीजिए, यहां पे 3 का पावर देखिए 1 कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, 2 का पावर 3 कॉमन है, तो जो इसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 का पावर 3 गुने, ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 3 सॉरी हाँ 2 का पावर 3 गुने कर लीजिए, या 3 का पावर 1, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको नहीं करना है, आपको ध्यान दीजिएगा, क्या आंसर आप लोगों को आ रहा है, हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए तो 2 का पावर 3 कॉमन है और 3 का पावर 1 कॉमन है,
अब देखिए इतना नहीं करना है, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना है, बस समझाने के लिए लिखे। देखिए इसमें 2 3 है, यहां पे 2 3 है, तो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 3 जिसका कम घात है कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी 3 होगा, 4 5, समझ रहे ना। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 इसका पावर कम है, तो ये हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन